तो क्या इस साल किन्नर कैलाश यात्रा को कैंसिल कर दिया जाएगा? देवता ने दिए इसे रोकने के आदेश। पिछले साल भी देववाणी को किया था अनसुना और भुगतने पड़े थे गंभीर परिणाम। हिमाचल में देवता यदि किसी यात्रा को रोकने की चेतावनी देते हैं तो पहाड़ों के लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। ये देव आदेश सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, ये आने वाले समय के लिए गंभीर चेतावनी भी है। और इस बार ये चेतावनी है किन्नर कैलाश यात्रा को सस्पेंड करने के लिए। मुझे लगता है कि 4 धाम यात्रा की भयंकर भीड़ और अव्यवस्था को देखने के बाद हिमाचल के लोगों की आंखें भी थोड़ी सी खुली हैं। मणिमहेश, किन्नर कैलाश यात्रा और श्रीखंड महादेव की यात्रा, ये काफ़ी कठिन यात्राएं मानी जाती हैं जो हिमाचल की दुर्गम पर्वतमालाओं में स्थित हैं। और ये तीनों कठिन तीर्थ यात्राएं भगवान शिव को समर्पित हैं। हर जगह की तरह यहाँ भी घटते तीर्थयात्रियों और बढ़ते टूरिस्टों की वजह से ये यात्राएं अब खतरे में पड़ गई हैं। सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि हर जगह अब पिकनिक स्पॉट लगने लगी है। क्या हर जगह भीड़ और गंदगी की वजह से हमारे जो तीर्थ स्थान है वो अपवित्र नहीं हो रहे हैं? क्या हम लोग खुद ही भक्ति के नाम पर धीरे धीरे देवभूमि को खत्म नहीं कर रहे हैं? अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। किन्नौर जिले के पोवारी ग्राम के कुल देवता परकाशंकर महाराज जी ने अपनी दूरवाणी में ये साफ आदेश दिया है कि इस साल किन्नर कैलाश यात्रा को बंद कर दिया जाए। इसी संबंध में देव कारदारों ने डीसी अमित कुमार शर्मा को ज्ञापन भी दिया और प्रशासन ने भी माना कि मामला संवेदनशील है। और देवता ने ये बात ग्रामीणों के सामने पहले भी रखी थी। यात्रा बंद करने की बात के पीछे 3 बड़े कारण सामने आ रहे हैं। जिस पानी से देवता की पूजा होती है, यात्रा के दौरान जो यात्री हैं उसी जल स्रोत को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग तीर्थयात्री तो है ही नहीं, ये टूरिस्ट हैं। दूसरा, ब्रह्म कमल जैसे पवित्र फूलों को तोड़ा जा रहा है, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल। ब्रह्म कमल को तोड़ना हमेशा ही अशुभ माना जाता है और इसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉजिकल कारण रहे होंगे। तीसरा कारण है यात्रा के दौरान शराब पीना, भांग पीना और नशे करना, और साथ ही कूड़े और कचरे की भयंकर समस्या तो है ही। स्थानीय लोग इस पवित्र स्थान को पिकनिक स्पॉट बनाने से बेहद नाराज हैं। बहुत सारे स्थानीय लोगों ने तो इस साल इस यात्रा में शामिल न होने का मन भी बना लिया है, ताकि प्रकृति को कुछ रिवाइव होने का मौका मिल सके और ये जो भीड़ आ रही है इस भीड़ से निजात मिल सके। ये यात्राएं पिछले सैकड़ों सालों से हो रही हैं और परंपरागत तौर पर ये स्थानीय नागरिकों के द्वारा ही आयोजित की जाती रही है। तो किसी साल इसको आयोजित करना है या नहीं करना है, इसका फैसला भी उसी परंपरागत समाज को लेना चाहिए जो हमेशा से ये करता आया है। और सरकारों को इसकी पर्यावरण व्यवस्था और कानून व्यवस्था के बंदोबस्त के लिए ही आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि धार्मिक आस्था के साथ ही नेचर को बचाने के लिए यदि किसी साल इस यात्रा को स्थगित भी कर दिया जाता है तो ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। हर हर महादेव।